कोशिश करेंगे। सर, कमर्शियल लैंड को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को नजर आ रहे हैं, क्या उन्हें लेकर कोई संज्ञान लिया जाएगा कि नहीं? क्या उन लोगों के बारे में कोई सुध-बूध लेने वाला है या नहीं? जो कमर्शियल लैंड को, सर यहाँ नहीं जाना है सर, कमर्शियल लैंड को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सर रिटर्न में कुछ नहीं? सर वो चाहते हैं कि रिटर्न में एक ऑर्डर दे दिया जाए, जैसे रिटर्न में नोटिस भेजे जा रहे हैं वैसे ही रिटर्न में एक ऑर्डर भी भेजा जाए। एलजी महोदय ने कहा कि जो भी गरीब व्यक्ति है, सिर्फ एक छोटा सा रेवेन्यू का कोई भी अधिकारी उन पर राज गिराएगा, उन पर कार्रवाई होगी, पर वो भी तो सरकार का आदेश ही मान रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं। या तो क्लैरिफिकेशन कर दीजिए। सरकार ने खुद कहा है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने कहा है, किसी गरीब आदमी को, किसी आम जनमानस को इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के संदर्भ में नहीं तंग किया जाएगा। और अगर कहीं कोई रेवेन्यू अधिकारी, कोई पटवारी, गर्दावर, तहसीलदार अगर गरीब मजदूर किसान को तंग करता है और नोटिस भेजता है गलत तरीके से, उसके खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कार्रवाई होगी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि इस ऑर्डर को जो है वो रिटर्न में क्यों नहीं दिया जाता? सर लोग कह रहे हैं कि इस ऑर्डर को रिटर्न में क्यों नहीं दिया जाता? अगर रिटर्न में सरकार के आदेश मान रहे हैं ना, तो क्यों ऑर्डर निकाले जा सकते हैं, तो फिर रिटर्न में लोगों को बचाने के ऑर्डर क्यों नहीं निकाले जा सकते? रैना साहब, अधिकारी भी तो सरकार का आदेश मान रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐसा कोई आदेश निकाला जाता और एलजी महोदय की तरफ से कि गरीबों को नहीं सताया जाए रेवेन्यू? हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश की है कि एक सरकारी अध्यादेश निकाला जाए, और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है, चूंकि ये अदालत का फैसला है, ये अदालत का फैसला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट्स आई हैं, इसलिए आम लोगों को जो राहत देने की जो बात माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने की है, इसका जो सरकारी अध्यादेश होगा, उसके लिए जो बड़े बड़े कानून के दानिश्वर हैं, चाहे एडवोकेट जनरल हो, लॉ सेक्रेटरीज हो, वो इस पर काम कर रहे हैं। अदालत का फैसला जो होता है उस पर तो कोई बहुत ज्यादा सरकारों के पास तो कोई प्रोविजंस होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो कानून के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर बातचीत करके एक लीगल ओपिनियन लेके फिर कोर्ट में भी जा सकते हैं। जिन बेंच ने ये निर्णय दिए हैं उनके पास रिव्यू पिटीशंस भी फाइल की जा सकती हैं, और या इसमें एक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए कोर्ट से जो है वो रिक्वेस्ट की जा सकती है। मुझे लगता है कि एलजी प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस सारे मामले को लेकर काम कर रहे हैं, और आम गरीब मजदूर किसान के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बात कही है कि उनको तंग नहीं किया जाएगा, उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। जो कानून के एक्सपर्ट्स हैं वो इस काम में लगे हैं। सर, जो रिव्यू पिटीशन जो इस कदम को हर कोई सराह रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ, बड़े बड़े मगरमच्छों को इस समय उन पर शिकंजा कसा जा रहा। पर वही हम आपसे जानना चाहेंगे, जो लोग आपने कहा बठिंडी में, सुंजवा में प्रदर्शन करें, आपका क्या लगता है? आपको एक बार मिलना चाहिए उनसे, जाकर उन्हें समझाना चाहिए कि एलजी महोदय का, क्योंकि आपकी बात पर लोग विश्वास करते हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने देखा, खुद देखा, मैंने बहुत सारे जगह, वो चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, सांबा, कठुआ, जम्मू का क्षेत्र, उधमपुर हो, बहुत सारी जगहों से हमें फोन आए। तो हमने उन लोगों से पूछा, आपको नोटिस आया? बोला नोटिस तो नहीं आया, लेकिन फलाने को आ गया तो हमें भी आ गया। तो जिसको नोटिस आया है उसने कहा है कि अब मेरा आ गया है तो अगला नंबर आपका है। डर है ना सर लोगों में, लोगों को डर को दूर भगाने के लिए भाजपा की ओर से किसी को देखिए, मैंने पहले कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है, कोई सर जो सरकारी आदेश नहीं है। सर, जो पिटीशन यहाँ से भेजा गया था उससे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लोगों का कहना है कि इसके पीछे भी भाजपा का हाथ है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, हिंदुस्तान के अदालतें
निष्पक्षता से काम करती हैं। मोस्ट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अगर कहीं हैं अदालतों के नुक्ते नजर से दुनिया में, तो वो हिंदुस्तान की जुडिशरी है। हमें अपनी न्यायपालिका के ऊपर गर्व है। एक बार देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कचहरी के अंदर जाके खड़ा होना पड़ा था। हिंदुस्तान में अदालतों से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट और जजेस से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए ये जो जमीनों का मामला जिसका जिक्र आपने किया, इसका भी फैसला ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हाँ, इसमें हम गरीब लोगों को किस प्रकार मदद दिलवा सकते हैं उस पर काम हो रहा है। पर एलजी महोदय के कदम को विपक्षी दल भी सराह रहे हैं कि वाकई शायद ऐसा पहले देखने को मिला इतिहास में। सरकारें आई भी गई हैं, आपसे सिर्फ इतना जानेंगे, कोई पकड़ नहीं पाया। आपसे सिर्फ इतना जानेंगे जैसे विपक्षी पार्टियां सब मगरमच्छ कोई बचने वाला नहीं है। जैसे विपक्षी पार्टियां मगरमच्छ नहीं कोई बचेगा। मगरमच्छ नहीं बचने चाहिए, लेकिन किसानों की एग्रीकल्चर लैंड आएगी। देखिए सुनिए, कोई मगरमच्छ नहीं बचने वाला। सर एक सवाल रहेगा कि सर जैसे तमाम विपक्षी दल जो है वो उन लोगों के सहयोग में आ रहे हैं, क्या भाजपा उन लोगों के साथ है या उन लोगों के खिलाफ? उम्मीद करते हैं कि देखिए, आप इसके साथ हैं या नहीं, बस इतना बताइए। हम गरीबों के साथ हैं, किसानों और गरीब कौन और है सर? किसानों के साथ कितने मारने वाला सर, कितने मारने वाला गरीब है, कितने मारने वाला अमीर है? जिसने अपनी पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन का मिसयूज करते हुए जिन्होंने नाजायज तरीके से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, वो गैर कानूनी है सब। और जिनके पास पुरानी कोई एंसेस्ट्रल लैंड्स, दादा विरासती कोई भूमि का छोटा टुकड़ा है, उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने स्पष्ट कहा है उनको तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड देखिए, स्टेट लैंड और घास चराई है। बड़े बड़े मगर बच्चों के साथ आम जनता नापी से हम उनका लोगों का ये भी कहना है कि महाराजा, आप क्या चाहते हो कि मगरमच्छ छोड़ दिए जाएं? वही तो हम कह रहे हैं कि गरीब इंसान नापी से उनका ये गरीब बच्चों को पकड़िए ना सर। महाराजा गुलाब सिंह जी ने पैसे जो है वो पे कर दिए थे, लीज पर जमीन को लिया था। उनका ये भी कहना है कि महाराजा हरि किसी गरीब का मकान आशियाना नहीं टूटेगा। ये लिखत में आएगा सर? आएगा। मगरमच्छों को कब तक दबोचा जाएगा? तो फिलहाल देख सकते हैं भाजपा अध्यक्ष देवेंद्र राणा जी इस वक्त हमारे साथ थे। साफ तौर पर कहना यही है कि बड़े बड़े मगरमच्छ जितने भी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो गरीब जनता है, गरीब आवाम है, उनके लिए कुछ ना कुछ जो है वो सहूलतें जो है वो ज़रूर उन्हें जो है वो दी जाएंगी। कहीं ना कहीं उनके लिए जो राहत का एक ऑर्डर है वो ज़रूर निकाला जाएगा। फिलहाल इंतज़ार रहेगा उस ऑर्डर का कि कब उस ऑर्डर को पब्लिश किया जाता है और कब जनता का जो प्रदर्शन लगातार देखने को नजर आ रहा है, कब इस प्रदर्शन में जो है वो रोक जो है वो कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आएगी। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। और जो सवाल थे जनता के वो हमने ज़रूर इनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन जवाब भी ज़रूर मिले। अब इन जवाबों को सुनने के बाद जनता क्या कुछ कहना चाहती है, अपनी राय देकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव विनोद।